एंडरसन को लेके बात करनी है, क्या बात करनी है एंडरसन को लेके? आई एम काइंड काइंड मैं बोल रहा हूँ कि आई एम काइंड, आई एम क्वाइट हैप्पी कि क्या बोलते हैं 100 मिलियन का जो बिड था उसको कहीं ना कहीं रिजेक्ट कर दिया है न्यू कासल बोल रहा हूँ, नॉटिंघम फॉरेस्ट ने। मैं काफी ज्यादा कहीं ना कहीं हैप्पी हूँ। एंड सच बताओ तो मैं उतना ज्यादा ध्यान दे नहीं रहा हूँ इस ट्रांसफर को लेके, बट एट द एंड ऑफ द डे मैटर ये करता है ना कि आप बहुत ज्यादा स्पेंड कर रहे हो, तो वो चीज दिल पे लगने लग जाता है। एक तो साला प्लेयर के पीछे वो इंग्लिश टैक्स वाला खर्चा हो ही रहा है। आई जस्ट होप जो प्लेयर आ रहा है वो मतलब मरेस्का के सिस्टम के हिसाब से सेट बैठ जाए, क्योंकि ये ना मरेस्का की साइनिंग है, ना पेप होते तो पेप की साइनिंग होती, ठीक है? ये टोटली मैनेजमेंट की साइनिंग है। मैनेजमेंट ही जाने, ह्यूगो वियना की साइनिंग है, वही जाने वो किस हिसाब से प्लेयर को लेके आ रहा है, वो किस तरीके से प्लेयर को सेटअप पे लगाएगा, एंड प्लेयर के आने पे कौन जाएगा वो भी एक क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है, ठीक है? जहां तक मुझे लग रहा है कि कोवाचिच चले जाएंगे। कोवाचिच को लेके मैंने बहुत पहले, आई थिंक 1 मंथ पहले ही बात किया था कि एटलेटिको मैड्रिड के साथ लिंक आ रहा था। एंड फिलहाल इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एटलेटिको मैड्रिड के साथ अपना क्या बोलते हैं रेंजर्स का लिंक आ रहा है, तो रणधीर पाजी क्या पता पच जाए, वो वाली भी एक बात है। ये सारे प्लेयर्स वैसे वर्ल्ड कप का वेट कर रहे हैं, चाहे वो रेंजर्स हो, चाहे वो गार्डियोल हो, चाहे वो कोवाचिच हो। उसके बाद ही वो लोग कुछ डिसीजन लेंगे, या फिर जाने वाला डिसीजन हो, चाहे रुकने वाला डिसीजन हो, या फिर कॉन्ट्रैक्ट को लेके कुछ करना हुआ, जैसे कोवाचिच के केस में वो सारे डिसीजन अभी नहीं लिए जा रहे हैं। ना ही मैन सिटी रश कर रही है। मैन सिटी जिन प्लेयर्स के मैंने नाम लिए उनमें से कोई भी प्लेयर मैन सिटी ऑफलोड करने को तो फिलहाल नहीं देख रही है, ठीक है? ऑब्वियसली नहीं देख रही है। 2 प्लेयर खासकर, उसको लेकर कोई प्लानिंग नहीं है। एंड मरिस्का भी क्वाइट क्या बोलूं मैं, इज क्वाइट हैप्पी विद द प्लेयर्स, एंड उसके सिस्टम में या उसके सेटअप पे तीनों ही प्लेयर बैठते हैं। तो ऑफलोड वाला उतना ज्यादा तो मेरे को कोई लोड लग नहीं रहा है सिटी के माइंडसेट से या सिटी के एंड से। बट सिटी अपने बेंच को, अपने स्क्वाड को और स्ट्रेंथनिंग करने को देख रही है, जिस चीज की वजह से एलिट एंडरसन एक काफी अच्छा प्रोस्पेक्ट बन के सिटी को दिख रहा है, मैनेजमेंट को दिख रहा है। अगेन ये मरिस्का की साइनिंग नहीं होने वाली है, या पेप रहते तो पेप की भी साइनिंग नहीं होने वाली थी, तो वो वाली चीज है। टोनाली को लेके चल रहा है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मार्केट में, बट तुम लोगों को याद होगा हम लोगों ने बहुत पहले बात किया था इस चीज को लेके। एंड आई गेस लास्ट टू लास्ट वीक भी तो बात किया था, जब हम लोग मैन सिटी के ट्रांसफर्स मतलब देख रहे थे कि जैसे तुम लोग पूछते ही रहते हो कि कौन आया तो सही रहेगा, नहीं रहेगा, वहां पर मैंने बोला था कि टोनाली भी सिटी में सही रहेगा। द इशू एंड द क्वेश्चन मार्क इज ऑफ प्राइस। कहीं कोई रिजेक्ट करेगा तो टोनाली के पीछे जाने की बात हो रही है, यानी एंडरसन को लेके ना बोलेंगे हम लोग, या फिर एंडरसन को लेके अपने सपने चूर चूर करेंगे, सपने तोड़ेंगे, तो ही हम लोग टोनाली के पीछे जा सकते हैं। पर्सनली मैं एक चीज को बहुत जल्दी बस्ट आउट कर देना चाहता हूँ कि आई वुड लाइक टोनाली मोर देन एंडरसन इन मैन सिटी। तुम्हारा ओपिनियन डेफिनेटली अलग हो सकता है, बट क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन वाइज, टैक्टिक्स वाइज मरेस्का के अंडर टोनाली ज्यादा बेटर प्लेयर रहेगा। बेटर तो खैर एंजो फर्नांडिस ज्यादा रहेगा, बट अगेन सपने सुहानी लड़कपन के जो भी होगा देखा जाएगा। विल सपोर्ट एंडरसन, ऐसा नहीं कि एंडरसन आता है तो उसको कोई सपोर्ट नहीं करेंगे, धक्के मार के निकाल देंगे या उसको पहले से हेट देने लग जाएंगे। ऊपर से इंग्लिश क्या बोलूं मैं, फैंस उसको अच्छा खासा चाटने वाले हैं, वो हम सबको पता है। अगर यहीं कोई डोकू जैसा प्लेयर होता तो उसको हेट देना फर्स्ट सीजन से, फर्स्ट मैच से ही चालू कर देते वो लोग, जो वो एंडरसन के केस में नहीं करने वाले हैं। तो उसके आगे, उसके अराउंड एक पीआर भी चल रहा है, आगे भी वो पीआर चलने वाला है, वो ऑब्वियस सी बात है। बट हाँ, मैन सिटी आने के बाद एंडरसन के साथ ये एक ऐसा ये चीज आ जाएगा ना, अगर एंडरसन मैन सिटी आता है तो, या फिर कोई और क्लब में भी जाता है, सपोज वो यूनाइटेड भी गया, या फिर सपोज वो आर्सेनल भी गया, आर्सेनल के साथ हालांकि लिंक नहीं चल रहा है, तो भी उसके अराउंड एक चीज चलने लग जाएगा कि एंडरसन को काफी ज्यादा हेट दूसरे क्लब वाले देने लग जाएंगे, ठीक है? जो कि इंग्लिश फुटबॉल फैंस की बकचोदी है, वो लोग है ही साले दोगले, अपने ही कंट्री के प्लेयर को मतलब वो लोग प्रॉपर हेट दिखाते हैं, प्रॉपर नफरत करने लग जाते हैं, अपने ही प्लेयर्स के बीच में कंपैरिजन करने लग जाते हैं, जहां पर पूरा मतलब क्या बोलूं मैं, दूध पानी बन जाता है, वो वाली चीज है। सेम मेंटालिटी, सेम फुद्दू मेंटालिटी इंडियन क्रिकेट सर्किट में भी आ रही है, इंडियन क्रिकेट के निब्बे फैंस में आ रहा है, यंग फैंस में आ रहा है। अपने ही प्लेयर को कंपेयर करना, आपस में ही डोबी चोकली वड़ा पाव करते लड़ते मरना, वो वाला माइंडसेट कहीं ना कहीं आ जाता है। वो एंडरसन के अराउंड तुमको देखने को मिलेगा अगर एंडरसन मैन सिटी ज्वाइन करता है तो। सिटी के अलावा यूनाइटेड रेस में है। Rejecting that Anderson bid will be a blessing in disguise for City. Could be, obviously could be. What Tonali can do, what Tonali can do excellently, which Anderson is average
और हार्ड एट तुम मेरे से पूछ रहे हो ये चीज? अगर तुम पूछ रहे हो तो एंडरसन जो है वो फ्रंट लाइन का प्लेयर है, ठीक है। और टोनाली जो है वो डीएम एंड सीडीएम क्या बोलूं मैं वाला हाइब्रिड प्लेयर है, एंड एट टाइम्स वो सेंटर मिडफील्ड में प्रॉपर सेंटर मिडफील्डर भी खेल सकता है। बेसिकली क्या बोलते हैं, टोनाली इज रेंडियर्स ऑन स्टीरॉइड्स। अगर तुम देखोगे तो मतलब रेंडियर्स जो है वो गोस्टिंग एट जैसा खेलता है, वो गुंडोगन काइंड ऑफ अ प्लेयर है जो 6 पे रह के 8 पे चले जाता है, डबल पिवट में खेल के अब फ्रंट जो अटैकिंग मिडफील्डर है उसको सपोर्ट करने चले जाता है। वो वाला फुटबॉलर है, बेसिकली गुंडोगन स्कूल ऑफ फुटबॉल या गुंडोगन आइडियोलॉजी ऑफ फुटबॉल, गुंडोगन के टैक्टिकल अप्रोच में खेलने वाला प्लेयर है। बट अगर मैं टोनाली की बात करूं, टोनाली वैसा वाला प्लेयर नहीं है। टोनाली को अगर तुम देखोगे तो अगर उसको डीएम खेलना हो तो प्रॉपर डीएम खेल लेगा, अगर उसको सीडीएम खेलना खिलवाना है अगर तुमको तो सीडीएम खेल लेगा, डबल पिवट में प्रेफर कर रहे हो तो डबल पिवट खेल लेगा, सिंगल पिवट में लेके जाना है तो सिंगल पिवट पे जाएगा वो, अगर अप फ्रंट लेके जाना है जैसे कि मैं गुंडो एंड ऑल की बात कर रहा था वो उसमें भी चले जाएगा, ठीक है। अगर तुम देखोगे तो ब्रूनो गिमारेस और टोनाली का जो डबल पिवट होता है उसमें ब्रूनो काफी ज्यादा आगे निकल जाता है कई बार, ठीक है। टोनाली होता है जो बैक लाइन को कहीं ना कहीं सपोर्ट देता है, एंड कई बार सेंटर बैक पेयरिंग का एक लीडर टाइप वो बन जाता है एज अ डीएम। तो वो काफी ज्यादा एक स्पेसिफिक निक में खेलता है, एंड काफी अच्छा जोनल प्लेयर है ऑनेस्टली। रॉड्री का एज होते जा रहा है, एंड रॉड्री के इंजरीज के टाइम पे हम लोगों ने देखा है कि रॉड्री ना होने पे सिटी की लंका लग जाती है, तो हमको रॉड्री के बदले एक प्लेयर धीरे धीरे करके सिटी में सेटअप करवाना पड़ेगा। माय फर्स्ट चॉइस स्टिल वुड बी निको गोंजालेस, बट सी निको गोंजालेस को लेकर मैंने कई बार एक्सप्लेन किया है, स्टैट्स भी दिखाया है तुम लोगों को, और हमने क्या बोलते हैं हीट मैप्स देखे हैं, लाइव भी देखा है, लाइव भी मैंने खेलते टाइम वॉच अलॉन्ग्स के टाइम पे एक्सप्लेन किया है। बंदे का सीडीएम में डी बहुत ज्यादा हल्का है, यानी वो डिफेंसिवली बहुत ज्यादा हल्का है। ला मासिया में जब वो था सेंटर मिडफील्डर खेलता था, देन वो क्या बोलते हैं पोर्तो में गया तो वहां पर वो सीडीएम खेलने लग गया, लेटर ऑन सीडीएम खेला, पहले तो वो सेंटर मिडफील्डर ही खेलता था, हमारे पास आने से 1 साल पहले वो सीडीएम खेलना स्टार्ट किया था, फिर सिटी में आया वो। सिटी ने भी कहीं ना कहीं रॉड्री के बदले उसको अप एंड डाउन करने के लिए लिया था, बट रॉड्री नहीं खेलता है तो लंका सिटी की लग जाती है, रॉड्री इंजन बन के पूरे मैचेस ही खेल गया, नहीं खेला है तो फिर अगेन उसको प्रेफर नहीं कर पाया पेप गार्डियोला, क्योंकि वो डिफेंसिवली बहुत ज्यादा सस है। वो ऐसा नहीं है कि उसके पास वो एट्रीब्यूट वो सीख नहीं सकता, बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे दिस इज अ हार्श रियलिटी एंड ये क्रिटिसिज्म है, उसके पास वो एट्रीब्यूट है नहीं। बट मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि उसके पास वो एट्रीब्यूट आएगा नहीं, वो बहुत अच्छा है फिजिकली, डबल फुटेड प्लेयर है, ड्रिबल कर सकता है, अच्छा खासा फिजिकल है, जोनल मार्किंग है, प्रेस रेसिस्टेंट भी है वो, तो ये सारे जो एट्रीब्यूट्स है वो एक अच्छे सीडीएम के होते हैं, जिस चीज की वजह से पोर्तो ने भी उसको कहीं ना कहीं सीडीएम पे पुश किया है, एंड हम भी उसको उस जगह पे स्टार्ट करवा सकते हैं, एंड उस जगह पे क्या बोलते हैं खिला सकते हैं। एंड क्या बोलते हैं टोनाली को लेके मैंने, ये जो प्रणव ने सवाल पूछा है टोनाली को लेके, मैंने आज के वीडियो में भी थोड़ी सी बात की, अगर तुमने वीडियो नहीं देखा तो प्लीज वीडियो देखना ना, लेफ्ट आउट 11 ऑफ वर्ल्ड कप, ठीक है। डिफरेंशिएट एडम एंड एंडरसन अरे ये तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है अगर तुम मतलब अगर तुम एडम वॉटर को कंपेयर करने लग जाओगे एंडरसन से तो पूरा ही मतलब क्या बोलूं मैं, तो तुमको वो 80 मिलियन या फिर 90 मिलियन में अगर एंडरसन आता तो वो तुमको जस्टिफाइड लगने लग जाएगा यार। एडम वॉटन प्रेस रेसिस्टेंट नहीं है, एडम वॉटन जोनल प्लेयर नहीं है, एडम वॉटन एक मैन मार्किंग प्लेयर है और एक मैन टू मैन वाला प्लेयर है, ठीक है। कहीं ना कहीं एडम वॉटन बॉक्स टू बॉक्स खेलने का भी ट्राई करता है, बट वो हो नहीं पाता क्योंकि वो जोन्स में अच्छा नहीं है। तुम सोच के देखो, एक प्लेयर जो मैन मार्किंग वाला प्लेयर है या फिर वो मैन टू मैन खेलने का ट्राई करता है, जो 1v2 में जाता है या 1v1 में जाने के एट्रीब्यूट ज्यादा रखता है, ठीक है, वो प्लेयर क्या बोलूं मैं, उस प्लेयर वो प्लेयर एक वो नहीं है अपना, क्या बोलते हैं, प्रेस असिस्टेंट प्लेयर नहीं है भाई, वो तो काफी ज्यादा एक मतलब क्या बोलूं मैं, डाउनग्रेड हो जाएगा अगर मैं कंपेयर उसको करने लग जाऊं एंडरसन से, तो मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा अगर एडम वार्टन सिटी आता है तो। ऑनेस्टली एडम वार्टन किससे कंपेयर करूं, कौन सा ऐसा प्लेयर होगा जो एडम वार्टन जैसा होगा यार। यार एडम वॉटन में बहुत फ्लॉज है, बहुत ज्यादा फ्लॉज है एडम वॉटन में। मैं तुमको एक एक हार्श रियलिटी बताऊं, मतलब क्रिटिसाइज ही कर रहा हूं मैं एडम वॉटन को, मेरे को एडम वॉर्टन कोई खास एक रॉ टैलेंट भी नहीं रखता है सच बताओ तो। एंडरसन तो फिर भी थोड़ा सा एक टैलेंटेड
प्लेयर, रॉ टैलेंटेड प्लेयर लगता है, जिसको एक परफेक्ट टीम मिली या फिर एक परफेक्ट स्क्वाड मिला या फिर उसकी पोजीशनिंग एक परफेक्टली लगाई गई, तो शायद वो 3-4 साल का एक प्राइम आपको पकड़ के दे दे, शायद 3-4 साल का प्राइम आपको पकड़ के दे दे। बट एडम वॉर्टन के केस में मेरे को वो भी नहीं लगता। अगर मैं तुमको टैक्टिकली बात बताऊं तो एडम वॉर्टन टेंड करता है जोन 14 के आसपास मूव करने का, ठीक है। एडम वॉर्टन टेंड करता है कि मैं आगे जाके गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करूं, या फिर क्या बोलूं, मैं खुद एक गोल स्कोरर की तरह खेलूं, खुद शूटर बन जाऊं। बेसिकली वो सोबोस्लाय जैसा एक एट्रीब्यूट लाने का ट्राई करता है। आई एम नॉट सेइंग कि वो सोचता होगा सोबोस्लाय जैसा खेलना, बट वो एट्रीब्यूट लाने का ट्राई करता है अगर तुम वैसा प्लेयर देखोगे तो। बट एडम वॉर्टन उस लेवल का परफॉर्मेंस डिलीवर नहीं कर पाता है, सच बताऊं तो। एंड एक और चीज, एक और प्रॉब्लम है एडम वॉर्टन के साथ, जो मैंने प्रेसिस्टेंट वाली बात की कि एडम वॉर्टन को तुम लोगों ने, तुम सच बताओ मेरे को एक बार, तुम लोगों ने एडम वॉर्टन को अगर 10 बार खेलते हुए देखा होगा, 10 में से 8 बार एडम वॉर्टन कभी पिविटल रोल पे नहीं दिखा होगा। भाई एडम वॉर्टन से ज्यादा पिविट रोल पे तो कोवाचिच खेल लेते हैं। कोवाचिच का वो चेल्सी वाला सीजन याद है जिसके बाद सिटी ने खरीदा था? अरे अभी भी ले लो, अभी भी लंगड़ा कोवाचिच ज्यादा डबल पिविट में खेल लेता है। भाई कोवाचिच और मैं, अगर मैं डिफेंसिव ड्यूटीज की बात करूं तो मैं और कोवाचिच सेम लेवल पे डिफेंड करते हैं, यानी ना के बराबर। स्टिल कोवाचिच डबल पिवट मेंटेन कर जाता है, ठीक है। एडम वॉर्टन तो कभी भी डबल पिवट आपके लिए मेंटेन करके नहीं देने वाला है। बेसिकली एडम वॉर्टन को अगर देखोगे, वो क्या बोलूं मैं, डीप लेइंग या फिर वो पीछे आके हेल्प आउट करने वाले कैटेगरी वाला प्लेयर होना चाहिए था। बट धीरे धीरे करके वो मतलब क्या बोलूं मैं, पाल्मर कैटेगरी में घुसते जा रहा है, जो मैं आगे ही खेलूंगा, मैं बीच में ही खेलूंगा, मैं वाइड भी नहीं जाऊंगा, मैं एक स्पेसिफिक जोन में रहना चाहता हूं, मैं यहीं से मूव करूंगा, और मैं प्रेस रेसिस्टेंट भी नहीं हूं। ऑल दो पाल्मर इज अ गुड प्रेस रेसिस्टेंट प्लेयर, बट वही चीज है, आप ऐसे प्लेयर को नहीं ला सकते हो मैन सिटी में। मरेस्का फुटबॉल में तो बिल्कुल नहीं लेके आ सकते हो। मरेस्का मोस्ट प्रोबेबली बॉक्स खिलाने वाला है, बॉक्स मिडफील्ड खिलाने वाला है, जहां पर आपको गुंडोगन जैसे प्लेयर्स चाहिए, रेंडियस जैसे प्लेयर चाहिए। एंड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप टोनाली साइन कर रहे हो तो टोनाली जैसे प्लेयर चाहिए, एंजो फर्नांडिस जैसे प्लेयर चाहिए, ना कि आपको एडम वॉर्टन जैसे प्लेयर चाहिए। भाई सिटी विल बी डूम्ड। मतलब पैसों के मामले में वो पैसे वेस्ट जाएंगे अगर एडम वॉर्टन अभी भी, अगर सिटी एडम वॉर्टन के पीछे पड़े रही तो। ऑन द अदर हैंड अगर एंडरसन को देखोगे, वो स्टिल एक बॉक्स मिडफील्ड में खेल लेगा। मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया वो गुंडोगन वाला पॉइंट एंड फैक्टर, ठीक है। उतने लेवल का नहीं है एंडरसन, बट स्टिल वो कहीं ना कहीं तो खेल लेगा, और वो एक प्राइम पकड़ेगा, 3 साल का वो प्राइम पकड़ेगा। मैं एक और चीज को लेकर प्रेडिक्शन देना चाहूंगा, हालांकि ये प्रेडिक्शन कभी देना नहीं चाहिए किसी प्लेयर को लेकर, चाहे वो अपने क्लब का हो, चाहे वो राइवल का हो, चाहे जो भी हो। बट मैं तुमको एक चीज, मतलब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, मैं वर्ड यूज नहीं कर रहा, बट लिख के ले लो वाला नहीं होता है वो फुद्दू स्टेटमेंट, जो मैं फुद्दू स्टेटमेंट यूज करके ही बोल रहा हूँ, एडम वॉर्टन इंजरी पकड़ेगा अगर वो इसी तरीके से खेलता रहा तो, ठीक है। एंड अपना क्या बोलते हैं, अगर मैं एंडरसन के केस में बोलूं तो एंडरसन का जो इंजरी वाला सीन है, अगर जिस तरीके से अभी वो खेलता है वो उस वे में इंजरी नहीं पकड़ेगा। बट श्योरली अगर वो सिटी में आके सिटी के लेवल पे खेलने लग गया, सिटी के टैक्टिक्स के लेवल पे खेलने लग गया, बॉक्स मिडफील्ड पे खेलने लग गया, तो शायद उसको भी इंजरी हो। बट एडम वॉर्टन ज्यादा इंजरी प्रोन बन जाएगा फ्यूचर में। पास्ट में भी रहा है वो इंजरी प्रोन, उसको इंजरीज वगैरह हुई है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ। मिड टेबल क्लब एंड ऑल पे ऐसे प्लेयर्स अच्छे लगते हैं, एंड ऐसे प्लेयर्स अच्छा कैरी करके लेके चले जाते हैं। जहां पर आपको मिड डाइल्यूट करने को मिल जाता है, आपके प्लेयर्स फ्रंट फुट पे जाके क्या बोलूं मैं, फ्रंट लाइन पे जाके अपने एट्रीब्यूट्स दिखा रहे होते हैं, वो अच्छे से लिंकअप करे चाहे ना करे, फिनिश के लिए जाते हैं, प्री असिस्ट या असिस्ट के लिए जाते हैं। बट जब एक टीम टोटल टैक्टिक्स में खेलती है एंड लीग को बहुत ज्यादा भाव देती है, 4 साल लगातार लीग जीतने वाली टीम है, उसके बाद भी अगर तुम देखोगे तो अच्छे कंटेंटर्स बन के घूम रहे हैं लीग के, ऐसे टीम में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। मैं बोलना नहीं चाह रहा था ऐसे जैसे, क्योंकि आर्सेनल भी लीग जीती है, इज डूइंग गुड, एंड उसके ऊपर हेट आएगा, बेचारे ने पेनल्टी मिस किया है। मैं ऐसे बोलना नहीं चाह रहा था, बट यस, वो एजे वाला फैक्टर है। तुमने एजे को कभी देखा है डबल पिवट मेंटेन करते हुए? एजे कभी डबल पिवट मेंटेन नहीं करता है। पिवट नाम की चीज ही नहीं है उसके अंदर। मेरे को ना ऐसे प्लेयर्स, पर्सनली बताऊं, मेरे को बहुत ज्यादा, मैं कैसे अच्छे वे में बोलूं, मेरे को ऐसे प्लेयर्स, मतलब ऐसे कोई टीम प्लेयर टाइप नहीं लगता। आई एम रियली सॉरी, मैं कोई ऐसे को मतलब इधर टारगेट नहीं कर रहा है, एडम वार्डन को टारगेट नहीं कर रहा मैं, बट एक प्लेयर का कैटेगरी में बोल रहा हूँ। मेरे को ऐसे प्लेयर बिल्कुल भी टीम प्लेयर नहीं लगते हैं भाई। तुम पिवट नहीं खेल पा रहे हो यार, तुम मिड खेल रहे हो, तुमको पिवट नहीं खेलना आ रहा है, तुमको किसी को सपोर्ट नहीं देना आ रहा है, किसी के साथ सपोर्ट बनाना नहीं आ रहा है, तुम क्या करोगे भाई? कैसे होगा? मतलब ठीक है, 1-2 टीम्स के अगेंस्ट तुम लोगों ने बैंग मार दिया,
बहुत अच्छे-अच्छे गोल स्कोर कर लिए, ठीक है, प्री असिस्ट असिस्ट निकाल लिया कई सारे मैचेस में, बट वो लॉन्जेविटी नहीं आने वाली है ऐसे प्लेयर्स के एंड से, जेन्युइनली लॉन्जेविटी नहीं आने वाली है। शुड मैन सिटी स्पेंड बिग ऑन टोनाली और ट्रस्ट देयर करंट मिडफील्ड ऑप्शन? आई थिंक मैन सिटी शुड स्पेंड ऑन मिडफील्ड यार, मतलब बिग करे चाहे ना करे वो अलग बात है, बट सेकंड वाला जो सेंटेंस था उसका जवाब मेरा हाँ है, मैन सिटी शुड स्पेंड ऑन मिडफील्ड, मेरा वो है यार। बाकी इस चीज़ को लेके पहले भी हमने बात किया है, तो मैं ज़्यादा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं घुस रहा हूँ, ठीक है। एंडरसन एंड सोनाली में उतना डिफरेंस है जितना रॉड्री एंड जूड बेलिंगम पे है, इन अ गुड वे, इन अ गुड वे, दिस कमेंट इज जेन्युइनली वैलिड कि एंडरसन एंड सोनाली में उतना डिफरेंस है जितना रॉड्री एंड जूड बेलिंगम पे है, और ये कमेंट इन अ गुड वे लेके देखो, ठीक है, इसको कोई हेट वे में नहीं बोला गया है, आई एम गेसिंग हेट वे में नहीं बोला गया, और बोला भी गया होगा तो ये हेट वे में मत लो इस चीज को, दिस इज अ पॉजिटिव कमेंट। टोटली डिफरेंट काइंड ऑफ अ प्लेयर है दोनों, तो दोनों को मतलब क्या बोलूं मैं, मिला के या दोनों को बात करके दोनों को लेके मतलब सेंस नहीं बनता। तुमने वो बकचोदी वाला एक वो सुना है इंटरनेट पे, मतलब देखते ही होंगे तुम लोग, अरे केडीबी वर्सेस क्रूज, केडीबी वर्सेस मॉडरिच, फिर स्टैट्स दिखा दो तो बोलते हैं अरे केडीबी तो अटैकिंग मिडफील्डर था, क्रूज तो सीडीएम जैसा खेला है काफी ज्यादा, मॉडरिच तो सीडीएम और सीएम खेला है, तो बकचोदो कंपेयर कर ही क्यों रहे हो? जब तुमको पता है कि केडीबी अटैकिंग मिडफील्डर है तो दूसरे अटैकिंग मिडफील्डर्स के साथ कंपेयर करो ना, केडीबी को मॉडरिच या मॉडरिच को केडीबी से, या क्रूज को केडीबी से, या केडीबी को क्रूज से क्यों कंपेयर कर रहे हो? यही वाला फैक्टर आ जाता है जब तुम टोनाली एंड एंडरसन को कंपेयर करोगे। अब ये जो चीज है, ये जो एक छोटा सा फैक्टर है ना, ये फैक्टर काफी मतलब एक ट्विटर यूज करने वाला या इंस्टाग्राम यूज करने वाले 30 सेकंड के रील में नहीं समझ पाएंगे। ये काफी ज्यादा क्रिटिकल फैक्टर है, ये काफी ज्यादा मैटर करता है। वो यही तो दुख है कि पूरे जीवन आप इस चीज को लेके वो करते ही रह जाओगे, डिबेट करते ही रह जाओगे, बट आप कभी भी तीनों प्लेयर, अगर मैं केडीबी क्रूज एंड मॉडरिच के को लेके बात करूं, इन तीनों को अलग अलग वे में, जिस वे में इन लोगों को आपको वो करना चाहिए, सराहना देना चाहिए, आप वैसे दोगे ही नहीं, आप आपस में कंपेयर करते रह जाओगे, वो वाला चीज है। तो सेम गोज विद एंडरसन एंड टोनाली, आप कंपेयर करो ही मत उन दोनों को अलग अलग वे में। आपको अगर टोनाली को जेन्युइनली कंपेयर करना है देन आप एंजो फर्नांडिस से कर सकते हो, काइसेडो से कर सकते हो, वो वाला फैक्टर आ जाता है। तुम अरे ब्रूनो गुमारेस को टोनाली से कंपेयर नहीं कर पाओगे, वो दोनों अलग प्लेयर है, काफी नीश है, पता है, काफी चीजें नीश हो जाती है, ये 30 सेकंड रील देख के समझने वाले नहीं समझ पाएंगे। फिर बच्चे सीएम सीडीएम लोगे? नहीं, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बच्चे सीएम सीडीएम लेने की जरूरत नहीं है। रॉड्री 30 साल का हो गया, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहता है, 31 का हो जाएगा रॉड्री, उसके बाद सिटी 1 ईयर वाला कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन को देखेगी, या फिर रॉड्री खुद ही स्पेन चला जाएगा, ठीक है, वो वाली चीज है। तो बच्चा लाके कोई फायदा नहीं है, एक 25 के ऊपर वाला मर्द ही लाना पड़ेगा, या फिर 23 के ऊपर वाला एक यंग मर्द लेके आना पड़ेगा, बच्चा लेके कोई फायदा नहीं है। वी गॉट निको गोंजालेस, मैं तो भाई अगर निको गोंजालेस को सिटी छोड़ के जाना है तो जाए मेरी लाश के ऊपर से जाए, मैं ये वाले मोड पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, भाई मैं शाश्वत दंडवत प्रणाम करके उसको रोकने को रेडी हूँ इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, मैं इतना ज्यादा वो हूँ, पता है। बॉयज, और टोनाली को लेके मेरे को एक और चीज बोलना है, आई डोंट नो फेब्रिजो ने इस चीज को लेके डाला है कि नहीं डाला है। टोनाली को लेके एक और टीम इंटरेस्टेड है, जेन्युइनली इंटरेस्टेड है, बट वो टीम अभी अपने आउटगोइंग्स को लेके नहीं सोची है। आने वाले 10-20 दिनों में वो अपने आउटगोइंग्स को लेके सोच लेगी, प्लस वर्ल्ड कप भी स्टार्ट हो जाएगा, तो वो टीम टोनाली के पीछे जाने का सोच रही है। नाउ गेस द टीम। टोनाली के लिए कौन सा क्लब बेटर रहेगा, सिटी और आर्सेनल? सिटी सिटी। आर्सेनल 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 ही है। डाल दिया उसने, अरे साले, डाल दिया उसने। सिटी ज्यादा बेटर रहेगी डोनाने के लिए, उसको थोड़ा फ्रीडम मिलेगा सिटी में। अगर मैं बात करूं आर्सेनल में, आर्सेनल जिस तरीके का फुटबॉल खेलती है, वहां से एक सीडीएम खेलने वाला प्लेयर या फिर सीएम जो डिफेंसिवली डिफेंसिवली जिसके एंड से एट्रीब्यूट देख रहे हो, वो उतना ज्यादा खुल के नहीं खेल पाएगा, दैट टू राइस के अराउंड रहना पड़ेगा, तो वहां पर भी आप उतना ज्यादा खुल के खेल नहीं पाओगे। मैं ये नहीं बोल रहा कि गलत होने वाला है कोई चीज, अच्छा ही रहेगा राइस के साथ डबल पिवट पे, बट सिटी पे आने पे आपको थोड़ा खुल के खेलने को मिलेगा, क्योंकि सिटी जो है वो सिंगल पिवट पे ज्यादा जाती है, आर्सेनल सिंगल पिवट पे नहीं जाती है। ऑनेस्टली अगर आप अपने सारे प्लेयर्स को या मैक्सिमम प्लेयर्स को बैक लाइन पे रखोगे या मिड लाइन से बैक लाइन के ट्रांजिशन पे रखोगे, तो डबल पिवट ही खेलोगे या ट्रिपल पिवट ही खेलोगे, सिंगल पिवट तो आप घंटा ही खेल पाओगे, वो वाली चीज है। तो जब वहां पर खुल के नहीं खेल पाएगा टोनाली उतना ज्यादा, यहाँ पर टोनाली ज्यादा खुल के खेल पाएगा। बट एक चीज श्योर है, दोनों टीम में से किसी भी टीम में जाओ जाए, वर्क हॉर्स बन के खेलना पड़ेगा, वो वर्क रेट उसको दिखाना ही पड़ेगा, उस चीज को मतलब क्या ही बोलूं मैं। लास्ट लाइन में आर्सेनल डाल दिया उसने, मैंने देखा नहीं यार।
I think Bayern should go. They don't have any back foot players. Uncle Kimmich does the job, but he is getting old. Plus, Kimmich can play a little further forward with Sonali. Fair point. Could be a good option. Could be a good option. सही रहेगा वैसे। बायर्न परफेक्ट टीम लगती भी है। अगर मैं बायर्न के या जर्मन टैक्टिक्स की बात करूँ, वो अम्ब्रेला फॉर्मेशन पे चले जाएँगे एंड वहाँ से फिर कहीं न कहीं टोनाली जैसा प्लेयर काफ़ी अच्छे से अपने एट्रिब्यूट्स दिखा पाएगा एंड थोड़ा खुल के खेल पाएगा, जो मैं सिटी के केस में भी बोल रहा हूँ। देखते हैं क्या होता है। बस डू लाइक द स्ट्रीम। बाय द वे, अगर तुम लोगों ने स्ट्रीम को लाइक नहीं किया तो वेलकम टू स्पोर्टिंग स्टैंड पॉइंट। डू लेट अस नो किस चीज़ को लेके बात करना है। तुम लोगों के पास कोई टॉपिक्स वगैरह है तो अभी हम लोग साइनिंग्स को लेके बात कर रहे हैं। अभी हम लोग क्या बोलते हैं, अपने सोनाली के बारे में बात कर रहे हैं, एंडरसन के बारे में बात कर रहे हैं, जो मैं कर चुका हूँ। एंड आई डोंट थिंक सो कि अभी कुछ रहता है इन दोनों को लेके बात करने को। और बाकी तो और ज़्यादा बात करते ही रहेंगे फ्यूचर में, पास्ट में भी करते हुए आए हैं। बट यस, इन दोनों में से मेरा पिक क्या बोलते हैं, टोनाली रहेगा। वो आज का नहीं है। सोनाली, बहन सोनाली को हम लोगों ने काफ़ी दिनों से कहीं न कहीं अच्छा प्रोस्पेक्ट माना है मैन सिटी के लिए, और अगर खेलता है तो आई वुड बी हैप्पी। बट इसका मतलब ये नहीं कि एंडरसन अगर आएगा तो उसको फुल हेट करने लग जाऊँगा मैं। मैं उसको टाइम देना चाहूँगा, बट आई एम श्योर उसको इंटरनेट या फिर उसको इंग्लिश फैन्स टाइम नहीं देने वाले हैं, उसको टाइम नहीं मिलने वाला है।